गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है आपका 17 अगस्त और दिन जो है सोमवार का है जी। सप्ताह का पहला दिन है। तो दोस्तों आज़ादपुर मंडी में क्या आवक रहा, क्या माहौल रहा, पीछे प्रोडक्शन मार्केटों में बाजार कैसा खुला है, क्या माहौल वहाँ पे है, क्या संकेत मिल रहा है जी। और दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है अच्छा ही संकेत आ रहा है। अच्छा का मीन्स जो रेट उन्होंने खोला था स्टार्टिंग से लेकर के अब तक जो है 5 से 6 बार रेट बढ़ चुका है जी गवर्नमेंट खरीदारी का। तो दोस्तों आगे भी जिस हिसाब से मार्केट बढ़ता जा रहा है, बनता जा रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि जो गवर्नमेंट जो रेट खोला हुआ है या खोल रहे हैं उन रेटों में शायद किसान भाई या फिर व्यापारी भाई जो प्याज बेचेंगे। बाकी सर से जानकारी लेते हैं जो रेट खुल रहा है जी गवर्नमेंट की तरफ से, उससे क्या फ़ायदा होने वाला है आगे चल करके, और आगे चल करके जो है प्याज का रेट किस तरह का बनने का संभावना है, क्या 50 रुपये टच कर सकता है कि नहीं कर सकता है। क्योंकि इस समय काफ़ी भाइयों के माइंड में यही चल रहा है जी जो 50 रुपये का बाजार कब तक देखने को मिलेगा। तो चलते हैं बिना देरी के सर से सारा जानकारी लेते हैं जी। दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो है राजस्थान का है प्याज और राजस्थान के अलावा जानकारी लेंगे किस किस जगह से है जी। क्वालिटी देख सकते हैं कुछ इस तरह का, माइक्रो भी है, रेड भी है। देखो जी महाराष्ट्र है सर के पास। महाराष्ट्र में जो है पूना का है या नासिक का, ये क्लियर करेंगे सर से। बाकी देख सकते हैं ये सब जो है राजस्थान का लोट है। कुछ इस तरह का क्वालिटी है दोस्तों राजस्थान का। देख लो जी ये लाल है और ये माइक्रो में है। बाकी चलते हैं उधर वाले भी लोट दिखाते हैं दोस्तों आपको। ये देखो जी ये वाला भी लाल का लोट है और ये जो है शायद आपका पूना या नासिक का होगा जी। बाकी सर से जानकारी लेते हैं क्या बाजार खुला है। ये सब सामने गाड़ी है, ये शायद पूना का ही है। ये वाला जो है जाली पूना का है, ये राजस्थान है, इधर राजस्थान है। बाकी जानते हैं आज टोटल सर के पास कितना गाड़ी था। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सरकार, कैसे हैं सर? खूब मौज है सर जी आज का क्या माहौल बना सप्ताह का, जैसा कि पहला दिन है तो आज बिक्री वगैरह कैसा है सर? मंजर जी। बिक्री ठीक है जी। जैसा कि शुक्रवार को ही हम लोग बात किए थे हाँ जी कि सोमवार बिक्री अच्छी रहेगी जी। और आमदनी जितनी हम लोग सोच रहे थे हाँ आसपास वही आमदनी पहुंची। अच्छा अच्छा आज यहाँ ताजी आमदनी 57-58 गाड़ी है मंजर जी, जी। और ऊपर नीचे मिला के करीब करीब 95 गाड़ी माल है। अच्छा बिक्री कम से कम 50 गाड़ी बिक जाएगा जी आज? आराम से। शुक्रवार को भी लग नहीं रहा था, हाँ जी। लेकिन शाम को जब रिपोर्ट आई तो 50 गाड़ी शुक्रवार को बिक गई थी। अच्छा हाँ, बिक्री मतलब शुक्रवार वाले दिन भी अच्छा ही रहा? हाँ बिक्री अच्छी जी। आज भी बिक्री अच्छी है, कम नहीं कह सकते हैं। और इन भावों में 50 गाड़ी अगर बिक जाता है माल तो अच्छी बिक्री है। हाँ जी हाँ जी। तो सर जी आवकों को देखते हुए जैसा कि सोमवार लग रहा था जो आवक बढ़ भी सकता है, और सोमवार का दिन जो है आगे का भविष्य तय करेगा, काफी कुछ तय करेगा। और सप्ताह का तो तय करता ही आता है सोमवार। जो सप्ताह वाले दिन जो है जो पहला दिन होता है वो आगे के लिए काफी कुछ तय कर जाता है जी। तो सर जी आज को देखते हुए आगे का क्या मतलब रणनीति रहेगा सर? देखो आज के दिन ने ये साबित कर दिया जी कि अब हम झुकने वाले नहीं हैं। हाँ जी यानी कि प्याज जी। और आज की जो चहल पहल है, हाँ खास करके पूरे हिंदुस्तान की बात अगर की जाए हाँ जी तो ये चहल पहल हमें उत्साहित भी कर रहा है जी, और अंदर से ताकत भी दे रहा है। बिल्कुल। ये चहल पहल जी जी यानी कि अगर ग्राहक साथ देता है, यानी कि अगर बिक्री आपके साथ है जी, तो बाजार से खतरा कम होता है। हाँ जी हाँ जी। खतरा तब बढ़ता है जब बाजार उठ रहा हो और लेकिन बिक्री बिक्री ना हो, साथ ना दे रही हो, फिर पूरा खतरा बना रहता है जी। लेकिन अब की बार करीब करीब महीने 2 महीने से हाँ जी ये चीज देखने को नहीं मिला मंजर जी। जी बिक्री करीब करीब 1 महीने 1.5 महीने से आपके पास कहीं से फोन नहीं आया होगा बिक्री कम है, हाँ जी, या ग्राहक कम है, या माल नहीं बिक रहा है। जी जी, ऐसी कोई खबरें आ नहीं रही है। बिल्कुल सर। और जब अभी तक ऐसी खबर नहीं आई तो आगे तो परमात्मा चाहेंगे तो बिल्कुल सुनने को भी नहीं मिलेगा जी। और ऐसा नहीं कि ये 10-15 दिन 20 दिन की बात है।
हम लोग 4 महीने से कह रहे हैं 2025-26 नहीं रहेगा। बिल्कुल, बल्कि स्टार्टिंग से ही सर, स्टार्टिंग जब से 2025 का एंड हो रहा था हाँ। और 2026 में प्रवेश कर रहे थे, बिल्कुल। तब से ही कहते हुए आ रहे हैं जो मतलब 25 वाला हाल 2026 में नहीं होगा। नहीं होगा। जी और अभी 8वां महीना चल रहा है। हाँ जी अभी 3.5 महीने के आसपास है जी। 2026। बिल्कुल। तो 3-3.5 महीने तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं जी। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। हाँ जी। हाँ, इतना जरूर है मंजर जी, प्याज महंगा है, आंख कान खोल के काम करने वाला माहौल है मंजर जी। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा अब नहीं है कि आंख बंद करके काम किया जाए, उसमें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। हाँ जी। लेकिन जो आंख कान खोल के काम करेगा जी। बहुत अच्छा साल है, बहुत अच्छा साल जा रहा है जी सर। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है, ना कोई शक करने वाली बात है। जी। रही बात बाजार की, जिसके ऊपर सबकी निगाहें टिकी है, जी। हमारी भी, आपकी ही, पूरे समाज की जी। ही, खास करके जो भी भाई बंधु प्याज का काम करने वाले हाँ हैं, जी। सबकी नजर यही टिकी है कि कब हाफ सेंचुरी लगेगी। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो हाफ सेंचुरी की अगर बात की जाए तो जैसे किसी मंडियों में जैसे सटाना हो गया, इमराना हो गया, तो उन्होंने आज वो पाला चूम लिया। अच्छा। लेकिन हमें ये मार्केट मान के अभी नहीं चलना चाहिए। जी। आज उन्होंने तो हाफ सेंचुरी लगा दी, हाँ जी। चाहे 1 नग बिका हो चाहे 2 नग बिका हो। बिल्कुल सर, लेकिन वो तो सेंचुरी में काउंट हो गया सर। वो तो एक काउंट हो गया वो। जी। लेकिन उसको देख के जी। ना तो उत्साहित होना है, ना किसी प्रकार की टीका टिप्पणी करना है जी। किसी के ऊपर भी, चाहे वो आपके भाई बंधु हो, चाहे कोई, खिंचातानी नहीं करना है जी। बिल्कुल नहीं करना है, ना उल्टा सीधा पोस्ट डालना है कहीं पे। लेकिन ये बात हम लोग मंगलवार बुधवार चर्चा किए थे जी। उसके बाद तो खास करके अपना परिवार एकदम साइलेंट मोड में आ गया। ये बहुत बात बड़ी तो, अच्छाई है, ये बात तो है एकदम साइलेंट मोड में जी। ना फालतू बात, ना फालतू बिलबाजी, हाँ जी। ये बिल इधर डालो उधर डालो, बिल बहुत कम हो गया जी। बहुत कम, बहुत अच्छी बात है ये। बिल्कुल सर। इससे ये प्रतीत होता है कि जो भी हमारा परिवार है मजबूत है, मजबूत एक भी है यूनिटी में है और दमदार भी है जी। और एकता भी है। बिल्कुल सर। ऐसा नहीं है कि जिसके दिल में जो आए बस वही चिल्लाता रहे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। 250-250 300 मैसेज आते हैं एक दिन में मंजर जी, बिल्कुल सर। इससे कम नहीं आता है। ज्यादा ही आता होगा सर, अगर लेकिन- सुबह से लेकर के अगर हाँ। रात तक का अगर देखा जाए, एक दिन अगर नहीं पढ़ेंगे ना, अगर काउंट करेंगे तो कम से कम हमें लग रहा है 400-500 प्लस जाएगा। और अब तो सब एक्टिव है, बिल्कुल। किसको कहोगे छोटे मियाँ, किसको कहोगे बड़े मियाँ, हाँ जी हाँ जी। सब एक्टिव है और सब रिपोर्टिंग करते हैं बकायदे, जिसके दिमाग में जो भी है। जी जी जी। और इससे बहुत बड़ी सीख मिलती है मंजर जी। ऐसा नहीं है कि ये किसी के पास फालतू टाइम, हाँ जी हाँ जी। इससे मार्केटों का रुझान मिलने लगता है। बिल्कुल। मार्केट हौसला मिलता है सर, अंदर से ताकत मिलती है। बिल्कुल मिलती है। इससे जो सबसे ज्यादा फायदा है वो ये होता है मंजर जी कि पीछे माल कितना है, जी जी जी। जो सबसे मतलब सोचने वाला विषय है। क्योंकि सर एक मान लीजिए महाराष्ट्र क्षेत्र है, क्षेत्र का तो एक अनुमानित आइडिया लग सकता है, लेकिन जो गांव से जुड़ करके रिपोर्टिंग करते हैं तो वो एक्चुअल होता है सर। क्या कहना है जी। और वो उसी का परिणाम है आज। हाँ जी सर। जो आमदनी कहीं नहीं बढ़ी है जी। देखो, कोई कह रहा है कि इंदौर 60,000 कट्टा है, कोई कह रहा है 800 कट्टा है रतलाम में, हाँ जी। 800 ट्रैक्टर, हाँ जी। कोई कह रहा है शाजापुर में 30,000 कट्टा है। मैं किसी के भी नहीं कह रहा हूँ कि जो कह रहे हैं वो गलत है, हाँ जी हाँ जी। लेकिन कुछ रिपोर्टें आ रही हैं कि इंदौर 40-45,000 कट्टा है, 550-600 ट्रैक्टर रतलाम में है, 20-22,000 कट्टा शाजापुर में है। जी। तो सबकी बात अगर सही मान लिया जाए तो हर जगह 5,000 कट्टा बढ़ा दिया जाए, हाँ जी हाँ जी। 50 ट्रैक्टर रतलाम बढ़ा दिया जाए जी। फिर भी तो अगर 2-3 दिन की आमदनी पहुंची है तो एक लिमिट में आमदनी जी। पहुंची है। 3 दिन का बाजार हो गया सर जी। हाँ बिल्कुल, शुक्रवार से अगर जोड़ा जाए, शुक्रवार शनिवार इतवार, लगभग 3 दिन ही हो गया। 3 दिन हो ही गया। यानी कि हर जगह जो माल पहुंचा है एक लिमिट में पहुंचा है। अब ये अगर सबसे ज्यादा श्रेय किसी को जाएगा जी। तो किसान को। सही बात है सर। और मैं बार इसीलिए कहता हूँ कि किसान का कोई मजाक ना उड़ाए। किसान वो हस्ती है जी। जो आसमान को पाताल में पहुंचा दे और पाताल से आसमान में पहुंचा दे। किसान वो हस्ती है। सही बात है। और किसानों ने वो कर दिखाया। खास करके आज सबके दिमाग में एक बात गूंज रही थी परसों नरसों से ही मंदिर जी, उसमें मैं भी सम्मिलित हूँ। क्यों? मैं परमात्मा तो हूँ नहीं। बिल्कुल। हम लोग यही सोच रहे थे कि मंडी आमदनी बढ़ेगी और ठीक ठाक आमदनी बढ़ेगी, हर जगह आमदनी बढ़ेगी। और सबके माइंड में यही था सर, मतलब जो है आमदनी बढ़ेगा। बिल्कुल।
पूरे मतलब अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान के माइंड में था कि जो सोमवार का दिन जो है बहुत ही खास रहने वाला है, बहुत खास रहने चाहे वाला है। इधर होगा या उधर होगा। लेकिन परसों शाम से ही अपने ग्रुप में चर्चाएं चलने लगी। जो भी महानुभाव हैं, जी, जो भी बुद्धिजीवी हैं, खैर सब बुद्धिजीवी हैं। और सर एक चीज आपने नोटिस किया होगा, रात को भी जो आवके पहुंचा हाँ, रतलाम उसकी भी मंडी में रिपोर्टिंग आ रही थी। तो उसका भी रिपोर्टिंग आया कि जो अभी तक इतना आ चुका है और सुबह होते होते इतना हो सकता है। बिल्कुल। तो परसों से ही मुझे अंदर से एहसास होने लगा, यानी कि आमदनी ज्यादा नहीं पहुंचेगी जी, लेकिन परसों के बाद हमारी आपकी मुलाकात नहीं हुई। हाँ जी, 2 दिन तो हम लोग ऑफ शेयर कैसे करें? जी जी, लेकिन ये बात परसों शाम को ही जब मैं 10 साढ़े 10 बजे अपना ग्रुप देख रहा था, तभी मुझे पता चल गया कि वही हाल होगा। गांव में शेर आया और शेर कहां से निकल गया, कब निकल गया, पता ही नहीं चला जी। वही आज की आमदनी हुई है चारों तरफ। लेकिन ये सारा श्रेय अगर किसी को जाएगा जी जी, तो किसानों को जाएगा। दूसरी चीज, अपने ग्रुप में ज्यादातर 99% किसान बंधु ही हैं जी, और मैं तो उन्हीं को सारा श्रेय दूंगा कि कम से कम ऐसी रिपोर्टिंग करते हो कि जैसे पता चलता है कोई लेखनी आपके भाग्य का लिख रहा हो। जी 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 जी, ना ऊपर ना नीचे। अब 10-20 2-4 हजार 500 हजार कट्टा तो ऊपर नीचे चलता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन गजब की रिपोर्टिंग है, गजब की जानकारी सब देते हैं जी। इनको बहुत बहुत मेरी तरफ से धन्यवाद। सही बात है जी, पूरे चैनल की तरफ से जो है दिल से शुक्रिया है जी सभी भाइयों का। और सर एक चीज थोड़ा सा छोटा सा जानकारी चाहूंगा, अभी तक गवर्नमेंट ने जो भी रेट खोला स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक तकरीबन 5 से लेकर के 6 बार रेट बढ़ चुका है जी, और आगे भी जो जिस हिसाब से रेट बढ़ता जा रहा है और अभी इनका खरीदारी बाकी है, तो सर गवर्नमेंट आगे भी रेट बढ़ाएगा, तो सर उसका संकेत क्या जा रहा है सर, क्या मैसेज मिल रहा है और उससे मार्केटों में क्या प्रभाव पड़ेगा सर? मंजर जी, मोटी बात अब ये समझो, जितना छेड़ोगे उतना पछताओगे। अच्छा जी, यानी कि गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ जी, जितना इसको छेड़ेंगे वो उतना ही रंग दिखाएगी। बार बार रेट बढ़ाएं, चाहे 2 रुपए चाहे 4 रुपए, और चाहे एक बार में बढ़ाए 5 रुपए, हाँ जी, इनके हाथ में अब कुछ आने वाला नहीं जी, अब ना अब इनके हाथ में गेम रह गई है मंजर जी। हाँ जी, हाँ जी, क्यों? शुरू से ही परमात्मा लग गया था प्याज के पीछे। बिल्कुल, नहीं तो ये अप्रैल मई में ही प्याज रख लिए होते जी, अगर रख लिए होते तब भी कुछ ना कर पाते, हाँ जी, क्योंकि प्याज रुक नहीं रही थी। और मैं एक आर्टिकल में पढ़ रहा था सर, इस बार इन्होंने संस्था भी चेंज किया था। ये कुछ भी करें, मैं जी। कह तो रहा हूँ अब कुछ भी करेंगे, हाँ जी, हाँ जी, चाहे संस्था चेंज करें और चाहे रेट बढ़ाएं, हाँ जी, अब इनके हाथ से गेम निकल चुकी है। जी। अब जितना छेड़ेंगे प्याज उतना ही रंग दिखाता जाएगा। अच्छा, चाहे 29 कर दे चाहे 30 रुपए कर दे, तब भी इनको कुछ हासिल होने वाला नहीं। हाँ जी, हाँ जी, एक चीज हासिल जरूर होगा, वो है बदनामी। जी, उससे बढ़िया है कि गवर्नमेंट शांति से बैठ जाए। अच्छा, देखो ये मेरा स्वयं का विचार है। जी, जी। जो हो रहा है होने दो। क्यों? तुम्हारे हाथ में तो है नहीं, किसी के हाथ में नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, अब तो किसी के हाथ में नहीं लग रहा है जी। गवर्नमेंट भी हम ही आप तो हैं। हाँ जी, हाँ जी, हम ही आप प्रधानमंत्री हैं, हम ही आप राष्ट्रपति हैं, हम ही आप बड़े बड़े जज सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, हाँ हम जी। ही आप सब कुछ हैं। जी जी, तो अब उनके हाथ से गेम निकल चुकी है बिल्कुल, प्याज की। अब अगर आगे चलते हैं, समुद्र पीछे चलते हैं तो खाई खरीदारी करनी चालू करते हैं तो 30 के ऊपर इनको रेट बढ़ाना पड़ेगा, हाँ जी। तो बाजार रुक जाएगा। जी, और अगर रुक जाते हैं तब भी बाजार जो चल रहा है चलेगा। जी, तो अब तो मेरे हिसाब से इनको छेड़ना ही नहीं चाहिए। राम भरोसे जो हो रहा है होने दो। अच्छा जी, 4-5 साल बाद रेट मिल रहा है, किसान भी अब गदगद तो हो रहा है। उनको भी मजे लेना चाहिए जी, एकदम आनंद लो बैठ बिल्कुल। करके। हाँ, अब इतना जरूर है, पेट में जो दर्द होगा नेताओं के ही होगा। हाँ जी, हाँ जी। चाहे वो पक्ष हो जी। और चाहे विपक्ष हो। जी, अगर पक्ष के पेट में दर्द होगा तो खरीदारी चालू कर देंगे। हाँ जी। हाँ, इज्जत बचाओ, जी। अब इज्जत बचाओ। हाँ जी, विपक्ष को जब पेट में दर्द होगा, हाँ जी। हाँ तो प्याज महंगा हो गया, अब अपना वोट बैंक देखो। बस बजट बिगड़ गया कुल मिला के हम लोग यही चर्चा करते आए हैं, हमारा कोई नहीं है, जी, परमात्मा के सिवाय हाँ जी। हमारा कोई नहीं है। और खास करके हमारे देश के नेतागण, इसलिए किसी की अफवाह में ना आए, ना अलूल जलूल हमें बात करना है, जी, ना किसी के बारे में हमें टीका टिप्पणी करना है। बिल्कुल, क्यों? मैंने मेहनत किया है और मेरे मेहनत का प्रतिफल ईश्वर दे रहा है। इसलिए हम किसी को उल्टा बोल के, किसी कुछ कह के उल्टा सीधा, मैं पाप भागीदार क्यों बनूं? जी, बस इतना ध्यान रखना है। अब जो भी फसल लगेगी, यानी कि खेतल के बाद फसल का रकबा थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है, जी, थोड़ा सा कम रखना है। अगर 25% भी हम रकबा कम कर देते हैं मंजर जी, तो हमारे ऊपर कोई
न हमारा मजाक उड़ा पाएगा, न हम हंसी के पात्र बनेंगे। थोड़ा रहेगा, आराम से बेचेंगे। जी। अब सिर्फ ज्यादा नहीं, सिर्फ 25% अगर कम हो जाए ना, तो गवर्नमेंट चाहे प्याज ले ना ले, एक्सपोर्ट ज्यादा हो चाहे कम हो, लेकिन हमें प्याज का रेट मिलने की पूरी उम्मीद कायम रहेगी पूरे साल। जी, प्याज का रेट मतलब एकदम मेंटेन रहेगा जी, एकदम मेंटेन रहेगा। जो चीज आप चाहते हैं, जिस हिसाब से चाहते हैं उस हिसाब से चलेगा फिर। बिल्कुल चलेगा जी। अब की बार अगर इस रेट दे रहा है तो उतावलापन नहीं लाना है जी, कि डबल कर दिया। हाँ, 5 बिस्सा भी जमीन नहीं छोड़ना है, सब में प्याज ही प्याज लगाओगे, नहीं, थोड़ी सी लिमिट में। जी। क्यों हम ही हंसी के पात्र बनते हैं बाद में कि पिछले साल तो ये हो गया था, पिछले साल तो वो हो गया हंसी था। के पात्र के साथ साथ सर जी आंसू भी हम ही बहाते हैं। पैसा मेरा लगता है जी, खर्चा मेरा लगता है जी, इसलिए थोड़ा सा 25% मेरे हिसाब से कम करना चाहिए। जी। और सर जी जिस हिसाब से साउथ में मार्केट चढ़ता जा रहा है सर, उसके हिसाब से अगर देखा जाए बाकी जगहों का क्या हाल है सर? अगर साउथ की बात किया जाए तो जी। साउथ बाजार नॉर्थ से कम 2 से 3 रुपए ऊपर है अच्छा मंजर जी। जी। अगर नॉर्थ बेल्ट की बात की जाए तो पूरा नॉर्थ हमें लगता है 28-29 रुपए से लेकर 37-38 रुपए का बाजार है, जी, करीब करीब। हाँ जी। लेकिन ये बाजार यहाँ नहीं रुकेगा, ये बाजार रुकेगा मेरे हिसाब से 32-33 रुपए से लेकर 40 रुपए तक। अच्छा। अगर यहाँ बाजार रुकता है और पीछे बाजार यहाँ रुकता है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। लेकिन अगर हम लोग 40 रुपए के ऊपर अगर हम बाजार बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हफ्ता 10 दिन के लिए थोड़ी सी बिक्री में कमी हो, पावर कम हो सकती है जी। लेकिन बिक्री में पावर कम होने का तात्पर्य या मतलब ये ना निकाला जाए कि आज मंदा हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा नहीं होगा जी। फिर जब बाजार बढ़ेगा तो 40 से 45 रुपए होगा बाजार। अच्छा, मतलब 50 रुपए का जो रेट है वो दिन दूर नहीं है, जो मतलब या दूरी है सर? अब यार मंजर जी क्या बताया जाए, वो तो शाम को पता चलेगा, ग्रुप में जैसे सब बताएंगे वही मैं भी बताऊंगा। लेकिन हमें लगता है कि हम वो सफर अब तय कर चुके हैं जी। अब हमारा सफर करीब करीब पूरा होने वाला है, 1 हफ्ता लगे या 10 दिन लगे जी। अब ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ता जी। लेकिन 45 से 50 प्याज तो 10-15 दिन में बिक जाएगी। अब तत्काल में इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी, हाँ जी। और ज्यादा जल्दबाजी में बात करना फिर वो हवा हवाई वाली बात हो जाती है। और हवा हवाई क्यों होगी, मैंने हाफ सेंचुरी तो लगा ही दिया आज, हाँ जी, हाँ जी। चाहे 1 नग बिका चाहे 5 नग बिका, बिल्कुल हाफ सेंचुरी तो लग गई ना। अच्छा जी। तो 1 हफ्ता 10 दिन हम लोग वेट ही कर लेते हैं कि ज्यादा माल हमारा हो जाए 45 से 50 रुपए। जी जी जी। तो हफ्ता 10 दिन 12 दिन में ये भी हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी जी। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो सर जी हाफ सेंचुरी जो लगाया है यहाँ पे लगाया या साउथ में लगाया है? नहीं, ये जैसे लासलगांव, सटाना, अच्छा। और यहाँ तो रिपोर्ट हमारे पास पक्की है, बाकी 1-2 जगह और बिका ही होगा। जी जी जी। लेकिन ये जनरल भाव नहीं है। अगर पीछे का जनरल भाव लिया जाए तो एमपी 25-26 से 32-33, महाराष्ट्र 27-28 रुपए से लेकर 36-37 रुपए का मेन बाजार। अच्छा। अब ऊपर में 38-40 बिक रहा है, 40-42 बिक रहा है, 2-4-5 नग का कोई रेट नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक सम्मानजनक रेट है जी। बहुत अच्छा रेट है। मैं तो कहता हूँ पीछे 30-32 से 40 रुपए बाजार हो जाए जी, तत्काल हो जाए, मैं तो कहता हूँ इसी हफ्ते हो जाए। और हमें लग भी रहा है पीछे हो भी जाएगा, 32-35 से 40 रुपए का बाजार इस हफ्ते में हो जाएगा जी। तो हमारे यहाँ भी 2-3 रुपए बढ़ जाएगा। जी जी जी। और नहीं तो जो बाजार है ये भी कम नहीं है। हाँ जी। बस इस समय जरूरत क्या है, संयम रखें हम आप, धीरज रखें हम आप। और साथ ही साथ जो है सर जी जिस हिसाब से ग्रुपों में फोटो आ रहे हैं सर, क्वालिटी खराब का कई देख रहे हैं गोडाउन में, मतलब जो है ऊपर तो माल ठीक है, नीचे पूरा बैठ चुका है, तो इस चीज का मतलब जो है घड़ी जो है बहुत ध्यान देना जरूरी है सर, क्योंकि प्याज 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए नहीं है, 30 से लेकर के 35 रुपए इस टाइम देखा जाए तो लगभग जनरल भाव के ही तरह है सर। तो प्याज का क्वालिटी टाइम टू टाइम देखना बहुत जरूरी है इस टाइम। देखो हम आप तो खैर 1-1.5 महीने से यही बात कर रहे हैं जी, लेकिन हमसे आप से भी ज्यादा एक्टिव किसान है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और उसी का परिणाम है जी जो आज बाजार ये है। हाँ जी। यानी कि किसान अपनी प्याज को देखता रहा और पूरी तरह से चौकन्ना रहा। जी। जैसे जैसे उसकी नजर में प्याज
हल्की होती गई, वैसे वैसे प्याजों को किसान निकालता रहा। सर देखिए मतलब 80 में से 20% या 10% कुछ ऐसे भी मेरे भाई होंगे जो रेटों के इंतजार में बैठे रहते हैं सर। और कमेंटों के द्वारा पता भी चलता था कि जो कई जने जो है 50 का इंतजार कर रहे हैं, 40 का इंतजार कर रहे हैं। तो बस उन भाइयों के लिए है जो साथ ही साथ मालों का ध्यान जरूर रखें। देखो मालों का भी ध्यान रखें, और जिन्होंने अभी कुछ भी नहीं बेचा है वो धीरे धीरे चालू भी करें जी। ऐसा नहीं है। हाँ जी। चाहे माल हमारा बढ़िया है, चाहे माल हमारा हल्का है, हाँ जी। लेकिन धीरे धीरे कछुए की चाल से धीरे धीरे मालों को भी निकालो। क्यों कि सारा रोकना जी ये भी कोई बुद्धिमानी नहीं है, लेकिन हाँ सारा भेज देना हाँ जी। ये भी बुद्धिमानी नहीं है जी। हाँ, एक तरह से अगर मैं पूरा माल पकड़ के बैठ जाऊंगा तो कहीं ना कहीं से हमारे दिमाग के अंदर किसी न किसी प्रकार से एक अहंकार वाली बात आ ही जाती है। जी 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 जी। और फिर वो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है ना। मान लो नीचे प्याज हमारी खराब हो रही हो, हाँ। जैसे कि आप बता रहे हो जी। और जब हम देखभाल करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा निकालते भी रहेंगे, तो हमें अंदर से भी मजबूती मिलती रहेगी। जी जी जी। ऐसी बात नहीं है। उससे तो ये सारा होगा रोक के क्वालिटी निकलना है। छटता जाएगा, क्वालिटी छटता जाएगा सर। क्वालिटी भी छटता जाएगा, और मेरे समझ में माल भी आता रहेगा ना। हाँ जी। कि हमारे माल की कंडीशन क्या बनती जा रही है। बिल्कुल। इसलिए सारा नहीं रोकना है, धीरे धीरे निकालते भी रहो, सारा निकालना भी नहीं। और पता चला सर हम 30 के इंतजार में, 30 का मिला भी नहीं, 20 का बिका भी नहीं, तो वैसा भी कंडीशन नहीं करना है भाई। वो भी कंडीशन नहीं करना हाँ। है ना, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। जी। वो क्वालिटी को देखते हुए एग्जांपल दिए हैं। बिल्कुल जी। बाकी अगर ठंडे दिमाग से सोचा जाए तो जो भी किसान बंधु हैं, जी। जो भी स्टॉकिस्ट है, यानी जिनके पास स्टॉक नहीं है, मैं तो यही कहूंगा धीरे धीरे निकालते रहो, ऐसा नहीं है। और जी। इसलिए निकालते रहो, उसी के बहाने मंडी जाओगे, वहां के हालात देखोगे, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जी। ठीक है। हाँ जी। और उसके बाद एक दिन बेचो, 3 दिन आराम करो, फिर चौथे दिन चले जाओ। हाँ जी। तो उसमें मानसिक शांति भी रहेगी, एक बाजार के बारे में आपका नॉलेज भी बढ़ता रहेगा, जी। और जब आपके पास नॉलेज बढ़ेगा, दूसरों को भी नॉलेज आप देते ही रहेंगे। मंजर जी। जी। तो उसमें कुल मिला के सबका फायदा है। बिल्कुल। किसान का भी फायदा है, हमारा आपका भी फायदा है, जी। पूरे समाज का फायदा है। जी जी जी। लेकिन सारा निकालना भी नहीं है। क्यों? अभी तक बहुत इंतजार हम लोग कर लिए। हाँ जी। हाँ जी। जब पूरी दुनिया सब कह रहे थे प्याज निकालो, प्याज निकालो, प्याज निकालो, हाँ जी। तो अपना ही परिवार कह रहा था निकालो, लेकिन हाँ, संयम से निकालो, धीरे धीरे धैर्य रखो, आराम से निकालो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं अहंकार में बोल रहा हाँ जी। हूँ या किसी तरह का मेरे अंदर घमंड व्याप्त हो गया है, वो मेरी भाषा निकल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जब ईश्वर ने मेरी सुना है, यानी कि किसान या व्यापारी, तो बातें ऑटोमेटिक निकल ही जाती हैं मंजर। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैं शुरू से कह रहा हूँ, कभी अब की बार खास करके 2026 में निगेटिव नकारात्मक सोच बिल्कुल नहीं रखना ही रखना नहीं है है। जी, बिल्कुल। सोच रखना है उत्तम और अच्छी, जी। दूरगामी, जी। और वही ईश्वर करता है। जी जी, सही इसलिए बात। हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, ग्रुपों में रिपोर्टिंग करते रहो। बिल्कुल सर, वही हमारी सबकी ताकत है जी। और उसी में हमारा सबका कल्याण भी है, भलाई भी है जी। और सब जग जाहिर हो गया। आप तो कुछ नहीं, जहाँ भी रहो, जैसे भी रहो, मस्त रहो, ऊपर वाले का नाम लो, धीरे धीरे प्याज निकालो, मौज लो बस। और सर बात करें साउथ का, तो साउथ से क्या रिपोर्ट है इस समय तक आ रहा है सर, और अब जो है वहाँ पे कितना कट्टों का आमदनी बन चुका है सर? 2-2.5-3 हजार कट्टा आ रहा है। साउथ से डरने वाली बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल दिल खोल के काम करें जी, चाहे वो स्टॉकिस्ट हो चाहे वो किसान हो। बस ये समझ लें वो भी मेरा भाई है, लेकिन अगर क्वालिटी होती, फसल होती तो बड़ा भाई बन जाता जी। लेकिन अब वो छोटा भाई रहेगा। अच्छा। अब पुराने वाले हो गए बड़े भाई। जी जी। और बड़े भाई को हमेशा छोटे भाई को साथ लेके चलना चाहिए। बिल्कुल। ये हमारा इतिहास कहता है, हमारी संस्कृति कहती है। हाँ जी। तो किसी भी प्रकार से मजाक नहीं उड़ाना है उनका, क्योंकि आपके छोटे बंधु हैं, जी जी। वो अनुज हैं आपके जी। अगर उनकी फसल कम है, बारिश नहीं हुई, क्वालिटी नहीं बन पाई है, तब भी उनका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। बस ये समझ के कंधे से कंधा मिला के चलना है, व्यापार करना है कि मेरा छोटा भाई है, मेरे से तो नीचे ही रहेगा। और जब ईश्वर ने ही छोटा बना दिया तो हम आप बड़े कैसे हो जाएंगे? हाँ जी, हाँ जी। तो ये मान के चलना चाहिए नए वालों को कि पुराने वाले हमारे बड़े भाई हैं, और पुराने वालों के मान के चलना चाहिए कि मेरा वो अनुज भ्राता है, छोटा है, साथ में उसको लेके चलना है। सही बात। इसलिए ईश्वर से यही निवेदन करना है सुबह शाम दोपहर कि साउथ में ऐसी कोई अप्रिय घटना ना हो जाए कि उनको नुकसान का सामना करना पड़े। क्यों? एक जग जाहिर हो गया है कि उनसे हमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। तो मेरे साथ साथ
उनका भी भला हो जाएगा। सही बात ये है। दिमाग में रखना है जी। बाकी जो करना धरना है ईश्वर कर ही देगा। जी जी, वो रंग रूप बनाते ही जा रहे हैं सर। बिल्कुल। तो सर बात कर लेते हैं अब अलवर का। तो आज 17 अगस्त है और हालांकि मतलब अगस्त 15 अगस्त के बाद चालू हो जाता है उधर लगना प्याज वगैरह। तो अब तक क्या रिपोर्ट आ रहा है सर, किस प्रकार से वहाँ पे लगना चालू हुआ है, तेजी में हुआ है या फिर धीमा धीमा लग रहा है? नहीं, अलवर धीरे धीरे प्याज लगनी चालू हो गई 2-4 दिन से। जहां जहां बारिश नहीं है अभी वहां चालू नहीं हुई, जहां जहां बारिश है या जहां जहां पानी है वहां अलवर की प्याज लगनी चालू हो गई है। और अभी से लगनी चालू हो गई है, कम से कम 15-20 दिन प्याज वहां लगेगी। और उनकी प्याज समझ लो नवंबर के पहले सप्ताह के पहले नहीं आ पाएगी। ये भी पिक्चर करीब करीब क्लियर हो गई। अच्छा, ओके। बाकी आगे का फिर मतलब जो है सितंबर तक पता चलेगा, 10-15 सितंबर तक क्लियर हो गया मंजर जी। अच्छा। जब लग ही रही है लेट जी। तो निकलेगी कैसे पहले? बिल्कुल। 80-85 दिन तो नहीं चाहिए। सर, रकबा वगैरह का जो डिटेल हाँ, है, हाँ, आंकड़ा हाँ। है या प्याज बैठा कैसा है, कोई रोग तो नहीं है, ये सब जो है सितंबर में जाकर के पता चलेगा। क्लियर हो जाएगा लेकिन प्याज लगेगी। अच्छा। उतनी भी कम नहीं लगेगी। जी। कम में नहीं आंकना है। प्याज लगेगी लेकिन उतनी भी नहीं लगेगी जितनी लगनी चाहिए। अच्छा एक सीमित दायरे में हमें लगता है 60 से 70% प्याज लगेगी। अच्छा अच्छा। तो सर जी आज का रेट बता दीजिए एक बार, रेट क्या क्या चला सर? आज जो राजस्थान बिका मंजर जी वो ये मान चलो 25 रुपए से लेके 30 रुपए के आसपास। जी। एमपी बिका 26-27 रुपए से लेके 32-33-34 रुपए तक। जी। नासिक 27-28 रुपए से लेके 35 रुपए तक। हाँ जी। पूना नगर बेल्ट के माल 27-28 रुपए से लेके 36-37-38 रुपए के आसपास जी। बिका है, लेकिन 38 रुपए 2-4 लाट बिके होंगे। अच्छा। नगर पूना के ज्यादा माल बिके हैं 30 रुपए से लेके 36 रुपए तक। जी। बिक्री अच्छी है, उतनी भी फास्ट बिक्री नहीं है जिसको हम बहुत अच्छी कह सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अब रोना क्या है, जब सब कुछ अच्छा हो रहा है तो रोना तो नहीं चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए 40-50-45 जो भी माल बिकेगा हम बिक्री अच्छी ही कहेंगे। बिल्कुल। इसलिए अच्छी कहेंगे मंजर जी क्योंकि अपने पास 5 गाड़ियां हैं, 5 गाड़ी में सिर्फ एक गाड़ी बैलेंस बची है अच्छा जो फर से दूर खड़ी है। अच्छा अच्छा। वही बैलेंस बची है। अच्छा, बाकी मतलब आज 5 गाड़ी है अपने पास। हाँ 3 राजस्थान 2 पुणे है। नहीं, एक पूना है और एक एमपी है, 4 राजस्थान है और अच्छा। 3 राजस्थान है। अच्छा। तो 5 गाड़ियों में करीब करीब एक गाड़ी रह गई मंजर जी। जी। दोपहर से दूर खड़ी है, बाकी करीब करीब निपट गई है। किसी में 40, किसी में 50, किसी में 20 कट्टा बचा है। जी। परमात्मा चाहेंगे शाम तक ये भी क्लियर हो जाएगी। अभी तो टाइम है सर। हाँ, तो मैं क्यों कहूँ बिक्री कम है? बिक्री अच्छी है, बढ़िया है। बिल्कुल। और फिर अब तो ईश्वर वैसे साथ है तुम्हारे, ज्यादा रोने से कोई फायदा नहीं। हाँ जी सर। अब तो बस हंसते रहो, मौज लेते रहो। बिल्कुल सर। तो सर जी अगर बात कर लेते हैं जनरल भाव का, तो जनरल भाव क्या निकलेगा सर? जनरल भाव निकलेगा 27, 28, 35। अच्छा, 27-28 से लेकर के 35 रुपए का। ओके, तो सर जी इसी के साथ एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिएगा। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 88 99 74, 9311 18 99 74। धन्यवाद जी।